हे स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं वो प्रगति के 9th 10th 11th 12th के बच्चे ही होंगे डेफिनेटली। और काफ़ी सारे विशेस आई हैं आज सुबह से, सो थैंक यू वेरी मच। हम टीचर हैं तो आप लोग की वजह से ही हैं, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, हम आपको पढ़ाते हैं। और ये वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूँगी। ओके, सो ये कोई एजुकेशनल वीडियो तो होगा नहीं, डेफिनेटली कुछ मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए जो कि मुझे लगा कि आप तक पहुंचना चाहिए। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉल्स पे भी जब भी बात होता है बच्चों से तो वो यही कंप्लेन करते हैं, मैम मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं और समथिंग पढ़ने में मन नहीं होता है, एनीथिंग लाइक दैट। ओके, सो अभी आप जिस फेज़ में हो, राइट, 9th 10th 11th एंड 12th, अभी जिस भी फेज़ में हो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। सो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। कोई भी, अगर हम टॉपर के बारे में बात करें तो भाई आप लोगों के दिमाग में आता है कि वो लोग तो पढ़ लेते हैं, राइट, वो टॉपर्स पढ़ लेते हैं, या फिर जो भी अच्छा करते हैं आपके क्लास में वो तो नंबर्स ले आते हैं, हम क्यों नहीं ले पाते। सबसे प्राइम चीज़ क्या होता है ना बेटा, कि सेल्फ मोटिवेशन चाहिए हर चीज़ करने के लिए, भले ही आप पहाड़ तोड़ने जाओ या फिर एग्ज़ाम्स क्रैक करने जाओ। जो 9th में है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्यों 12th वाले अभी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद एंट्रांसेस देंगे, तो उनके पास थोड़ा टाइम का लिमिटेशंस आ चुका है। लेकिन 9th और 10th या फिर 11th में जो बच्चे हैं उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं नॉट ओनली एग्ज़ाम्स के बारे में बोल रही हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स को ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन अभी हम यहाँ पे जो फोकस करेंगे आज वो रहेगा एक कुछ छोटी छोटी मैसेजेस जो शायद आपके लिए कभी काम आ जाए लाइफ में, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी सीखा है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, आप उस फेज़ में हैं जहाँ से कि आपके पास दो चॉइसेस हैं। सबसे पहला तो आप अपनी लाइफ को, या फिर आप बेस्ट बन सकते हो, अपना जो बेस्ट है, अपना अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा आप क्या कर सकते हो, राइट। आप बेस्ट बन सकते हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ मीडियोकर की ज़िंदगी गुजार सकते हो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ के साथ। ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे आपको लाइफ में जिन्होंने कि ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जो मैक्सिमम होते हैं जो कि आपसे बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, या फिर बोलेंगे मस्ती कर लो, अभी तो लॉकडाउन है, क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो मीडियोकर रह के भी अपना ज़िंदगी गुजारा कर लेते हैं। कुछ मतलब ज़्यादा होता नहीं है ज़िंदगी में, ओके, पढ़ाई लिखाई करेंगे कुछ थोड़े टाइम तक, उसका जॉब लगी तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो ज़िंदगी भर यही किसी ना किसी को ब्लेम करते रहेंगे। अदर एजुकेशनल सिस्टम को ब्लेम करेंगे, या फिर कोई भी जिस भी कॉलेज में वो गए थे उस कॉलेज को ब्लेम करने लगेंगे, या फिर अपनी लाइफ को ही ब्लेम करने लगते हैं कि भाई मेरा तो लक नहीं था, समथिंग लाइक दैट। बहुत बहुत सारी कुछ ब्लेम आ जाती हैं। तो आपके पास चॉइसेस होती हैं हर रोज़, हर सुबह जब आप उठते हो तो आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। आइदर आप उस दिन को बेस्ट बनाओ अपने पहले दिन से, ओके, या फिर आप बेड पे लेटे रहो। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो लॉकडाउन में अगर आप लोग खुद से ऑनेस्टली बात करो तो इतना, इस ये जितने भी टाइम हो गया, शायद 5-6 महीने हो चुके हैं, तो इस 5 मंथ्स में क्या आपने इसको सही से यूज़ किया। मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात करके रखा है ना, उन्होंने बस यही बोला है कि मैम ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन में पढ़ने का मन नहीं होता है। क्या सच में ऑनलाइन में पढ़ने का मन नहीं होता है? अगर ऑनलाइन में पढ़ने का मन नहीं होता, या फिर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते ना ऑनलाइन, तो जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जैसे कि बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, आप अनअकैडमी को ही ले लो, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुल के बैठे नहीं होते, ऐसे ही मतलब बकवास तो करने नहीं आए हैं ना। वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर मेंटलिटी। आपको लग रहा है, आपने अपने दिमाग में सेट करके रखा हुआ है ये चीज़ें, और वो क्यों हो रही है पता है? आप खुद को बस एक एक्सक्यूज़ दे रहे हो और कुछ नहीं। वो बस एक एक्सक्यूज़ है आज के दिन गुजारने की, किसी तरह से आज का दिन चला जाए। आप एक दिन बैठ के अपने साथ एक ऑनेस्टली बात करो, जो भी बच्चे हैं, ओके, कोई बोर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल नहीं है, जितने भी हो, एक दिन, बस एक दिन, एक दिन क्यों, एक दिन ही क्यों, बस 15 मिनट्स अभी बैठना और खुद से ऑनेस्टली बात करना, क्या सच में मुझे ऑनलाइन क्लास से प्रॉब्लम है? ओके, अभी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्या ये सबसे बेस्ट तरीका नहीं है? आप अपने घर पे हो, ओके, अपने घर पे हो,
कॉलेज में या हॉस्टल में रहते हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई टाइम नहीं मिलता है, खाना अच्छा नहीं होता है, समथिंग बहुत बहुत कुछ एक्सक्यूज़ होता है आपको। अभी आपके पास फ्री टाइम है, कितना फ्री टाइम रहता है आपके पास। ओके, भले 12th और 10th के लिए तो उतना फ्री टाइम नहीं रहता होगा, लेकिन 9th और 11th के लिए बहुत फ्री टाइम है, राइट। उसके साथ साथ आप घर का खाना खा रहे हो, अपने फैमिली के साथ रह रहे हो, तो ये ना मेंटलिटी है खुद का। बेटा जो पढ़ना चाहते हैं ना वो झोपड़ में भी रह के पढ़ लेते हैं, राइट। ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे हर साल जिन्होंने झोपड़ पट्टी से उठ के, या फिर देखा होगा कई बार रिक्शा वाले के बेटे ने आईएएस क्रैक कर लिया। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास एक सेल्फ मोटिवेशन होता है। जब तक कोई भूख नहीं होती है ना ज़िंदगी में, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। और वो भूख कैसे लाना है, राइट। हर रोज़ आप, मैंने जितनों से भी अभी तक बात किया है स्टूडेंट से, मैंने मैक्सिमम से बात नहीं किया है, आई एग्री, बट जितनों से भी बात किया है वो बस यही बोलते हैं, मैम अब मन नहीं करता है घर पे बैठे बैठे। क्यों मन नहीं करता है? मन कैसे करेगा, राइट। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मन कैसे करेगा, मन को कैसे मनाए। तो आपका जो मन है, आपका मन तभी मानेगा जब आपके पास एक गोल हो। बेटा आपके पास कोई गोल ही नहीं है लाइफ का। 10th के बच्चे होंगे, बोल देंगे कि भाई 90% अचीव करना है, 95% अचीव करना है। 12th के बच्चे कभी कभी एक दो मिल जाएंगे जो कि 90-95 का टारगेट लेके चलेंगे। बाकियों का क्या? यही गोल है, यही ज़िंदगी हो गया है क्या? अगर गोल सेट भी कर लिया है, क्या सच में ऑनेस्टली क्या उसके ऊपर वर्क हो रहा है? क्या हर रोज़ सही में बैठ के वर्क कर रहे हो उसके लिए? आज से बस दो चीज़ करना, दो चीज़ बस, सिंपल दो रूल है लाइफ का आज से। एक चीज़ तो ये है कि सुबह जब उठोगे, ओके, जब सुबह उठोगे तब क्या करना, दिन का, आज के दिन क्या क्या करना है, ओके, आज का पूरा दिन क्या क्या करना है उसको पूरा डिसाइड कर लेना। सुबह सुबह उठ के, जगने के बाद ही पहला काम वही होना चाहिए। भाई आज का दिन है, मुझे क्या करना है आज के दिन के लिए। मान लो सुबह उठ के मुझे ब्रश करना है, जो भी है, एनीथिंग, क्लासेस वगैरह अटेंड करने हैं, हो गया ख़त्म। उसके बाद मुझे क्या करना है वो पूरा प्लान्ड होना चाहिए आपका दिन। तब जाके आपके दिमाग में एक चीज़ रहेगा, बैठेगा आपके दिमाग में कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, राइट। उसके बाद रात में सोते टाइम, बिफोर गोइंग टू बेड, ओके, बिफोर गोइंग टू बेड एक और काम कर लेना, सोचना वो जो आपने प्लान बनाया था पूरे दिन में क्या आपने एग्जीक्यूट किया। ऑनेस्टली खुद से बस बात करो, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। कोई टीचर आके आपसे बोल के आपसे कुछ काम नहीं करवा सकता है। हम बस बोल सकते हैं कि बेटा ऐसा कर दो, वैसा कर दो, करना आप ही को है। और कब आप करोगे? जब आप में सेल्फ मोटिवेशन होगा। और ये प्लानिंग और ये सब कब काम करेगा पता है? ये जब आपके पास एक गोल हो। सबसे पहला, ये करने से पहले अभी बैठ के एक गोल सेट कर लेना जाके, कोई भी गोल हो। अपनी ज़िंदगी को खुद से बनाओ। कोई, अभी आप लोग छोटे हो, आपके पेरेंट्स ने जितने पैसे दिए आप उसके अकॉर्डिंग रह रहे हो, क्या यही सही है? हो सकता है आप में से कुछ होंगे जो करोड़पति होंगे, को मतलब उनके पेरेंट्स के पास काफ़ी सारे पैसे होंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगे, बट क्या पूरी लाइफ ऐसे ही निकालनी है? कभी मन नहीं करता है अब्रॉड घूमने जाएं? या फिर आपको कभी मन नहीं करता है क्या कि इससे बेहतर ज़िंदगी हम जिएं, इस एरिया से बाहर निकले, कुछ और हो सकता है, कुछ और एक्सप्लोर करें? सोचने से कुछ नहीं होता है, उसको आपको करना पड़ेगा। और वो करेंगे कैसे? सबसे पहले तो एक गोल सेट करो अपनी लाइफ का, जो भी गोल है। अभी मान लो सबसे प्राइम गोल जो है आपका स्टडीज़ हो सकता है। जो भी 9th-10th के बच्चे हैं या फिर 12th के बच्चे जो भी हैं उनके पास तो खैर और थोड़ा ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट गोल आ चुका है, बोर्ड का प्रिपरेशन करना है। तो भाई क्यों करना चाहते हो उसका प्रिपरेशन? वो चीज़ होना चाहिए आपके अंदर। क्यों, वाई, आपको क्यों चाहिए? आपको 12th में 95% क्यों चाहिए? क्या आपको सोसाइटी में अपने आप को शो करना है, दिखाना है, कि प्रूफ करना है खुद को? ये कुछ गलत नहीं होता है, राइट। आपको क्या प्रूफ करना है कि मेरे पास पोटेंशियल है, मैं प्रूफ करना चाहती हूँ। रिलेटिव्स को प्रूफ करना है, आपके फ्रेंड्स को प्रूफ करना है, खुद को प्रूफ करना है। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको प्रूफ करना है। अगर आपको प्रूफ करना है तो क्यों, इससे क्या हो जाएगा? आपकी लाइफ बेहतर कैसे हो सकती है? क्या इसके थ्रू आप, क्या जो हायर गोल है आप वहाँ तक पहुँच सकते हो? जैसे कि अगर 95% है किसी बच्चे का, मान लो टारगेट है, राइट, नीट निकालने का या जेई निकालने का, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है उसको? वो चीज़ अगर आपके अंदर होगी ना, वो भूख कि क्यों चाहिए आपको ये चीज़, जैसे कि लग्जरी लाइफ चाहिए किसी को,
राइट। किसी को आईआईटी निकालना है, किसी को नीट में निकालना है। क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या ज़रूरत है? अपनी लाइफस्टाइल में ही तो चेंज लाना है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। या फिर ऐसे ही ज़िंदगी बिता देनी है मीडियोकर होके? तो सबसे पहले ये गोल ढूंढो, अपना गोल क्या चाहते हो ज़िंदगी से, राइट। कैसी लाइफस्टाइल चाहिए? फरारी चाहिए, फरारी में बैठना है, मर्सिडीज़ में बैठना है, जो चाहिए वो सब लिख डालो एक बार। अब गोल सेट हो गया, उसके बाद प्लान करो कि उसके लिए क्या क्या करना होगा आपको। आप अभी से कर सकते हो, आपके लिए पूरा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। ये मत सोचो कि प्रगति में है कुछ नहीं हो सकता, या फिर कहीं और चले जाते, कुछ और अच्छे स्कूल में हो जाता, कुछ नहीं होता है। ऐसे मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो आईआईटी में हैं, लेकिन अभी उनका पैकेज कितना है पता है? एक एवरेज इंजीनियर का पैकेज है उनका 4 लाख। 4 लाख पर ईयर के लिए 4 लाख पर ईयर के लिए पढ़ाई किए हैं क्या आईआईटी में? क्यों इतना मेहनत किया था भाई वो, राइट। तो गोल एक हायर गोल से बनता है, मतलब आपका जो मोटिवेशन है वो एक हायर गोल से ही आएगा, ऐसे नहीं आने वाला है। मान लो आपने गोल सेट कर लिया, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, जो भी चाहिए, जितने भी पैसे कमाने हैं आपको, 35-40 की उम्र में जो भी करना है, वो गोल सेट हो गया। सबसे पहले आपको अभी क्या करना है उस गोल के लिए? अभी क्या करना है आपको? अच्छे से एजुकेशन लेनी है, और इस एजुकेशन लेने में आपको क्या करना है? पढ़ना पड़ेगा। मान लो किसी बच्चे का पढ़ाई गोल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा एकेडमिक्स में, राइट। किसी को अच्छे कॉलेज में जाना है तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा भाई। तो पढ़ोगे कैसे? गोल सेट करो अभी से। आपका मान लो 9th में हो तो फाइनल टर्म के बारे में सोचो कि फाइनल टर्म में कितना परसेंट चाहिए आपको। 10th में हो तो 10th का बोर्ड के लिए सोचो, 11th में हो तो फाइनल के लिए सोचो, नीट के लिए सोचो, 12th में हो तो फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए सोचो, या फिर नीट जेई के लिए सोच लो क्या करना है। उसके बाद उसको और शॉर्ट गोल्स में डिवाइड करो। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 6 मंथ हैं, अभी 6 महीने हैं, 6 महीने में बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ओके, बी ऑनेस्ट। 6 महीने में भाई मैं कितना काम करूँ, खुद को कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं हूँ और मुझे यहाँ पहुँचना है, तो ये जर्नी तो करनी पड़ेगी आपको। बेड पे सोते हुए तो गुजरेगा नहीं, मतलब होगा नहीं वो ड्रीम अचीव आपका, राइट। ड्रीम खुद का है तो मेहनत भी खुद को ही करनी है, कोई और आपको नहीं देगा। और अगर दे भी रहे हैं ना पेरेंट्स, तो उसमें आपको मज़ा नहीं आने वाला है। अभी मान लो किसी को नीट करना है, नहीं हुआ भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके घर वाले उनको प्राइवेट में डाल दे, गलत नहीं है, लेकिन जो फीलिंग आप खुद मेहनत करके आपके ड्रीम को अचीव करने में आता आपके लिए, वो फीलिंग आपको नहीं आएगी उसमें, वो जुनून आपके पास नहीं होगा, राइट। तो अगर वहाँ तक जाना है ना, तो खुद से सीखो, हर चीज़ को खुद से अचीव करना सीखो। कैसे खींच के लेते हैं? विनर बनो, बी ए विनर। हर ड्रीम को खुद से लेना सीखो, सेल्फ मोटिवेट हो हर टाइम। तो आपको यहाँ तक जाना है, आपने 6 मंथ की प्लानिंग कर ली, आपके पास पता है कि मेरे पास 6 महीने हैं, उन 6 महीने में मुझे कहाँ तक पहुँचना है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको हर महीने कहाँ तक पहुँचना होगा, राइट। अभी आपके पास 6 महीने हैं, 6th मंथ का प्लानिंग मान लो आपने किया कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, आपने एक गोल डिसाइड किया, ओके। उसके बाद इन 6 महीनों को फिर से एक एक महीने में डिवाइड करो, 6 महीने, ओके, 1 मंथ ईच। उसके बाद हर एक मंथ में कहाँ तक पहुँचोगे, जिसके बाद कि आप उस गोल तक पहुँच जाओगे, वो आपने डिसाइड किया। मंथ हो गया, मंथ के बाद उस मंथ को फिर डिवाइड करना वीक में, ओके, वीक के बाद डिवाइड करो डेज में। मिल गया आपको हर दिन का शेड्यूल। इसी तरह से आपके पास हर दिन का होगा ना, आपके पास एक चार्ट बना हुआ है, राइट। और उस गोल को, उस गोल चार्ट को एक ऐसी जगह पे अपने रूम में लगा देना बेटा, जहाँ पे कि आप जब उठो, जब बाहर जाओ, या फिर जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, तब उस चीज़ को आप देख लो एक बार, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। हर रोज़, हर दिन, हर मिनट आपके दिमाग में ये चीज़ रहे कि भाई मेरा गोल क्या है, हर टाइम आपके पास रहे ये चीज़, ओके। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे पास गोल होता है, हम दिमाग में रख लेते हैं उस चीज़ को, हमें, लेकिन कॉन्शियसली हम लोग क्या करते हैं, उससे भागने का कोशिश करते हैं। होता बहुत बार है, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि गोल तो सेट कर लिया, लेकिन सोच रहे हैं यार अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आधा घंटा बाद फिर दिमाग फ़ोन पे चला जाता है, राइट। या फिर मम्मी बुला लेते हैं, पापा बुला लेते हैं, इधर उधर डाइवर्शन होता है। नो, डाइवर्ट नहीं करना है। और वो डाइवर्ट कैसे नहीं करोगे, जब वो गोल चार्ट आपके सामने हर टाइम होगा। आपके स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के ऊपर लगाओ,
उस गोल चार्ट को। जब उस गोल चार्ट को देखोगे ना तो अंदर से एक फीलिंग आएगी, खुद से पूछना क्यों क्यों मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ऐसी क्या ज़रूरत है मेरी लाइफ में जिसके वजह से कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, और वहाँ तक जब मैं पहुँच जाऊँगी या पहुँच जाऊँगा तब मेरे लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस आ जाएंगे। तो उतना तब वो आपको रियलाइज़ होगा, आपको फीलिंग आएगी कि भाई हाँ ठीक है, मैंने अगर 95% अचीव कर लिया या फिर किसी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आ गया तो मेरे साथ मतलब कितना अच्छा होने वाला है, कितनी अच्छी फीलिंग आएगी मेरे अंदर। और वो जब आप देख लोगे तो आप अपने आप ही सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे। ओके। और अगर आपको आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, कोई भी नेशनल एंट्रेंस फोड़ना है, उसका पूरा गोल लगा दो, उसका पूरा चार्ट बना के रख दो अपने टेबल के सामने कि हर दिन आपको क्या करना है। और जैसे ही आप सुबह जगो, सुबह जगते ही क्या करना है, उस गोल चार्ट को एक बार देख लेना है कि मुझे दिन में क्या क्या करना है, पर डे, हर दिन सुबह जब जगना है तो हमें देखना है सबसे पहले कि क्या क्या करना है उस दिन। और जैसे ही आप देख लोगे ना, क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो आपका माइंड ऑर्गेनाइज हो जाएगा। आपके माइंड को पता रहेगा कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मुझे पढ़ाई करनी है, क्लासेस अटेंड करने हैं, एनीथिंग जो भी है, उसके बाद मुझे नहाना है, एनीथिंग जो भी है आपका शेड्यूल, पूरा दिन का शेड्यूल आपके माइंड में फिक्स रहेगा। तो आपका माइंड ये नहीं सोचेगा कि भाई मुझे अब क्या करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है स्टूडेंट्स के साथ या किसी के साथ भी, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते हैं तो वो यही सोचते रह जाते हैं पूरे दिन में कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। उनको पता ही नहीं रहता कि उस दिन के अंदर उनको क्या क्या अचीव करने पड़ेंगे। तो वो एक आपका अगर शॉर्ट आउट हो गया तो आपका माइंड क्या करेगा, उसी में काम करना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है वो पहले दिन मोटिवेट ना हो, आप दूसरे दिन भी मोटिवेशन नहीं आ सकता है, लेकिन कितना दिन नहीं आएगा, 1-2 दिन आप गोल को देखते रहोगे, खुद को रियलाइज़ करवाओ कि वहाँ तक पहुँचने के बाद क्या होने वाला है। हर सोचो, वो सपना देखो। सपना देखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जितनों को भी आपने देखा है सक्सेसफुल होते हुए, उन्होंने सपना ही देखा था सबसे पहले, और सपने के बाद खुद पे वर्क किया। बिना वर्क के कुछ नहीं हासिल होता। पूरे दिन का आपके पास गोल है बेटा, पूरा दिन आपने काम किया, रात में बेड पे सोने जाने से पहले एक और काम ज़रूर कर लेना हर दिन। आप एक बार फिर देख लेना अपने डे में कि आपने क्या क्या किया। ऑनेस्टली बात करना खुद से, ऑनेस्ट, कंप्लीट ऑनेस्ट। आपने पूरा टाइम वेस्ट किया, ऑनेस्टली खुद से बोलो कि भाई आज मैंने पूरा दिन वेस्ट किया है, पूरा खेला है, घूमा है, टीवी देखा है, फ़ोन चलाया है, यूट्यूब चलाया है, ये क्या है वो क्या है, पूरा ऑनेस्ट। खुद से हमेशा ऑनेस्ट रहो। ऑनेस्टी से खुद से बात करोगे, रात तक आपके पास एक क्लियर चार्ट होगा कि मैंने आज का दिन क्या किया है, क्या मैंने ऐसा कुछ किया जिसके वजह से कि मेरा जो गोल है, मुझे यहाँ तक पहुँचना था, उसके लिए क्या मैंने मेरा पहला दिन का स्टेप क्लाइम किया है। अगर नहीं तो उसको लिख लो कि मैंने आज नहीं किया है। उसमें से क्या होगा, गिल्टी फीलिंग आएगी आपके अंदर कि आपने एक चीज़ डिसाइड किया था और आपने उस पर काम नहीं किया, आप अपने गोल के तरफ नहीं बढ़ रहे हो। वो आपको एक ब्रूटल ट्रूथ बताएगा कि आपने क्या किया है। ओके। उसके बाद क्या आता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हम प्लान कर लेते हैं दिन में, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं। और पता है डिस्ट्रैक्शंस क्यों आते हैं? मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रैक्शन तो आपका फ़ोन ही है, आपको आदत हो चुका है, राइट? ये जो आदत है फ़ोन का, उसको छोड़ना कैसे है? अच्छा, आप फ़ोन क्यों चलाते हो? फ़ोन चलाने का सबसे अच्छा एक्सक्यूज़ क्या है आपका? कि हम एंटरटेनमेंट करते हैं, राइट? इट इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट तो बेटा हर कुछ भी हो सकता है ना। आप खेल सकते हो, आप किसी से बात कर सकते हो, आप ब्रेक ले सकते हो। अगर 5 to 10 मिनट आपने ब्रेक लिया तो उसमें जो आपको मन है वो कर सकते हो। फ़ोन चलाने की क्या ज़रूरत है? क्या होता है पता है, जब आप पढ़ रहे होते हो, मान लो आपने 2 घंटा क्लास किया या फिर 1 आवर आपने क्लास किया, उसके बाद जब 30 मिनट का ब्रेक रहता है तब आपने सोचा कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लिया जाए। अब मैंने बहुत पढ़ लिया, अब मैं एंटरटेन करूँगी या करूँगा। उसमें क्या होगा, आप वो जो 30 मिनट होगा उस टाइम आप किसी यूट्यूबर का वीडियो देखते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हो, यूट्यूब देखते रहते हो या कोई मूवी चला लेते हो या फिर क्या करते हो, किसी से बात करते हो, राइट? या फिर कोई गेम खेलते हो। तो उससे क्या होता है, ये जो 1 आवर आप में थोड़ा बहुत सीरियसनेस आया होता है, ये 30 मिनट के अंदर वो गायब हो चुका होता है। क्योंकि आपके माइंड हमेशा चाहेगा, आपका माइंड की एक जो ईजी वे है उसको पकड़े। भाई ज़िंदगी जीने का ये भी तो ईजी वे है, यूट्यूब देखते रहो, तो वो हम क्यों नहीं करेंगे? तो मोबाइल चलाना गलत नहीं होता है, लेकिन उससे ये साइड इफ़ेक्ट डेफिनेटली आएगा आपके अंदर कि आपके अंदर जो मोटिवेशन है ना थोड़ा बहुत, वो कम होने लगेगा।
आप भले ही ये बोलो मुझे कि यूट्यूब से मैम हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो मोटिवेशनल वीडियो पूरी ज़िंदगी क्यों नहीं काम आती? एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हो, क्या आप पूरे हफ्ते काम कर लेते हो उस मोटिवेशनल वीडियो की वजह से? नहीं करते हो, नहीं हो पाएगा। कोई दूसरा आके आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकता, और अगर कर भी रहा है ना तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होने वाला है, राइट? इसीलिए ये जो 30 मिनट आपने यूट्यूब पे लगाया, तो उस टाइम आपका दिमाग में जो थोड़ा बहुत सीरियसनेस था आपके गोल को लेके, वो तो चला गया। अब दूसरे 1 घंटा जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको पहली बार तो मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। तो करना क्या है, आपके पास जो गोल चार्ट पड़ा हुआ है पूरे दिन का, उसको देखो मुझे क्या क्या करना है। उसके बीच में अगर मान लो आपको आज 10 घंटा पढ़ना है, तो उस 10 घंटे में हर एक एक घंटे के बीच 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक लेना ज़रूरी है, बिना ब्रेक का कुछ नहीं होता। लेकिन इस ब्रेक जो आप ले रहे हो उसमें एंटरटेनमेंट के लिए ना फ़ोन मत पकड़ो। अगर फ़ोन पकड़ रहे हो तो आपको पता है क्या होने वाला है, आइदर आप गेम खेलोगे, आपका दिमाग उधर जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हो। ये तरीका जो है ना, मैंने एक यूट्यूबर से लिया हुआ है, श्वेताब गंगवार, शायद आप जानते भी होंगे, कुछ बच्चे देखते होंगे, हायर बड़े बच्चे देखते होंगे, 11th-12th के बच्चे, 9th-10th को तो पता भी नहीं होगा मे बी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताया जो कि मैंने यूज़ भी किया है। उन्होंने ये बोला था कि हर घंटा अपने फ़ोन पे अलार्म सेट करो। अगर अलार्म सेट कर दे तो हर घंटा सेट करो, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। अगर हर घंटा आपके फ़ोन में अलार्म सेट है, तो जब ये अलार्म बजेगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने पूरे घंटे क्या किए हैं, आपने वेस्ट कर दिया, क्या कर दिया आपने, कैसे यूज़ किए हैं। फिर आपका ध्यान वो गोल पे जाएगा जो आपने सेट किया है। फिर आप देखोगे कि गोल के करीब आप कितने गए हो, राइट? तो ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है। आप हर घंटा अलार्म भी सेट कर सकते हो, आपको रियलाइज़ होता रहेगा। और फ़ोन को यूज़ करना सीखो अच्छे से। ये नहीं कि यूट्यूब देख लिया, एंटरटेनमेंट कर लिया। एंटरटेनमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, फ़ोन तरीका नहीं है उसका एक। गेम खेलना, ये सब जो होता है ये माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, ये बात सच है। आप खुद से पूछना कभी एक बार, आप पूरा गेम खेलने के बाद क्या ऐसा होता है कि आप हाईली मोटिवेट हो जाते हो पढ़ने के लिए, या फिर आप रिलैक्स हो जाते हो? मैंने इस लॉकडाउन में, मैं ऑनेस्टली अगर बात करूँ तो पूरे 15 दिन ऐसे थे जबकि मैंने कंटिन्यूअसली सीरीज़ देखा, ओके? और तब मुझे 1% का भी मन नहीं हुआ पढ़ने का, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। तो जब मैंने 15 दिन के बाद मैंने सोचा खुद का, जब मैंने गोल देखा तब मैंने सोचा यार मैंने क्या किया है ये 15 दिन। मुझे मन ही नहीं करता था पढ़ने का, राइट? पढ़ने का मन नहीं करता था, मुझे गोल की तरफ जाने का भी मन नहीं करता था। तो वो क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मैंने मतलब बहुत सिंपल है। आप जब फ़ोन पे जाते हो, किसी सीरीज़ देखते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका माइंड उधर जाता है, वो सोचने लगता है आपका दिमाग। अब जब वो सोचने लगेगा तो डेफिनेटली आपका जो गोल टारगेट है उसको वो भूलेगा, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट वे है, गोल तक पहुँचने का वे डिफ़िकल्ट है, तो माइंड हमेशा उससे दूर हटना चाहेगा। तो तब क्या करना है आपको? ये सबको साइड में रखना है। ज़िंदगी अपनी तरीके से जियो, कंट्रोल में रखो खुद की लाइफ। खुद की लाइफ अगर कंट्रोल में नहीं है तो आप क्या करोगे? आपके पेरेंट्स आपको बोल सकते हैं, हम लोग आपको बस बोल सकते हैं, लेकिन करना आप ही को है। और जब आप करने बैठो तो पहला दिन, दूसरा दिन थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप 2 दिन आपको खुद को एनालिस करोगे ना, एनालिसिस करने के बाद आपको खुद पहचान नहीं पाओगे अपने आप को कि भाई मैंने इतना मेहनत किया 2 दिन में, सही में मैंने इतना मेहनत कर लिया, ये मुझसे हो भी सकता है। ये जब कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो जाएगा 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन के बाद, तब आप फोड़ दोगे कुछ भी। उसी वे में बस चलते चलना है, राइट? तो बोलने का मतलब ये है कि एक गोल सेट करो। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी लाइफ का गोल। भाई मुझे एक 5 स्टार होटल में बिना टेंशन लिए जाना है, बिना टेंशन लिए मैं ताज होटल में जैसे जाके 10 दिन गुजारूं, मुझे टेंशन ना हो, पैसे की परवाह ना हो, ओके? मैं आईआईटी में चले जाऊं, मैं प्रूफ करूं अपने आप को सोसाइटी के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने जो हमेशा बोलते रहते हैं कुछ नहीं कर रही है, पढ़ नहीं रही है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। ये गोल को अपने टेबल में लगाओ, अपने जहाँ पे भी आपका स्टडी रूम है, ड्राइंग रूम है, एनीथिंग जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे लगाओ उस गोल को। देखो उसको, फील करो कि वहाँ पे अगर पहुँच जाओ तो क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में।
ये बैठ के ना पूरा आधा घंटा सोचो क्या चेंजेस आएंगे। और जैसे ही ये आपने सोच लिया आपको अच्छी फीलिंग आएगी डेफिनेटली। उसके बाद प्लान करो। विदाउट प्लानिंग बेटा कुछ हासिल नहीं होता ज़िंदगी में। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो रैंडमली ज़िंदगी निकाल देते हैं यार। ऐसे ही सुबह उठेंगे, क्लास जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे, उनको पता ही नहीं है उन्होंने क्या प्रोडक्टिव किया है अपनी लाइफ में, क्या कर लिया है उन्होंने, क्या उखाड़ा है उन्होंने, बताओ। कुछ नहीं किया और कुछ कर भी नहीं सकते अगर कोई प्लान ही नहीं है दिन का। तो पूरे महीने का प्लान बनाओ, 1 साल का प्लान बनाओ, जो भी आपका टारगेट गोल है वो प्लान बन लेना चाहिए। वो प्लान बन गया, चिपका दो उसको बेड के सामने, स्टडी टेबल के सामने, जहाँ भी चिपकाना है चिपका दो। उसके बाद क्या करना है, मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो पूरे डे का प्लान करना है। डे का प्लानिंग आपने कर लिया है, आपने टाइम सेट करो बैठ के। ओके, टाइम सेट कर लिया आपने। हर घंटा अलार्म लगा दो कि भाई 1-1 घंटे के बाद मुझे रियलाइज़ हो कि मैंने क्या किया 1 घंटा। कहीं ऐसा ना हो कि अगर अलार्म लगाते हो तो उससे एक और फ़ायदा होता है। क्या होता है पता है, जब आपको 12 बजे पता चलता है, जब आपने 12 बजे का अलार्म लगाया, तब अलार्म बजा, तब आपको अगर आपने टाइम वेस्ट किया है तब आपको 1 मिनट के लिए तो रियलाइज़ होगा कि भाई मैंने टाइम वेस्ट कर लिया है 12 बजे तक। लेकिन अभी भी तो 12 बजे से 6-7 बजे तक का टाइम है, वो 6 घंटा तो बच जाएगा ना आपका, राइट। तो पूरे डे का प्लान बनाओ, अलार्म लगाओ, उसके बाद लग जाओ उस काम पे। खुद को ना एक हाई गोल सेट करो, हमेशा खुद के लिए हमेशा हाई सोचो, क्योंकि ये काम आपके लिए कोई और नहीं करेगा। आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं और करते भी हैं। पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं कि हम काफ़ी अच्छा करें, हम बहुत आगे तक जाएं, लेकिन करना किसको है, आप ही को है करना। और अगर आप ही को करना है तो गोल सेट करके वर्क भी करना स्टार्ट कर दो, अगर वहाँ तक पहुँचना है तो। और अगर मीडियोकर ज़िंदगी ही गुजारनी है तब तो कोई बात नहीं, आराम से टीवी देखो, गाने सुनो, कुछ भी करो, टाइम वेस्ट करो, कुछ गलत नहीं है। अपना 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 लाइफ स्टाइल होता है, ऐसे भी लोग जीते हैं, बहुत से लोग आपने देखे होंगे, अपनी फैमिली में भी ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे, राइट। लेकिन अगर खुद को हाई गोल दोगे तो आपका दिमाग हमेशा उसी में लगा हुआ रहेगा। ओके, तो गोल सेट किया, पूरा डे का प्लानिंग कर लिया, हमने अलार्म लगा लिया, उसके बाद क्या करना है, काम पे लग जाना है। हमने काम पे लग गया, उसके बाद हर 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा जो भी आपका टाइम लिमिट है उसमें 5-5 मिनट का ब्रेक लो, खुद को एनर्जाइज करो, री एनर्जाइज। ब्रेक का मतलब क्या होता है, खुद को री एनर्जाइज करना। वो री एनर्जाइज किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपने जो 10 मिनट का ब्रेक दिया उसमें एक यूट्यूब का कोई वीडियो देख लिया और उसी में दिमाग लगा पड़ा है, 10 मिनट के बाद भी आप रिटर्न ही नहीं आ रहे हो, तो उसमें कुछ फ़ायदा है क्या, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस 10 मिनट्स को जो भी आपको अच्छा लगता हो, आपका जो भी सिस्टम हो, आपका हर किसी का डिमांड अलग अलग होता है, तो कुछ भी हो आप एनर्जाइज करो खुद को। एनर्जाइज करने के बाद फिर से लग जाओ। उसके बाद क्या करना है, रात में जब सोने जाओ तो एक पेपर उठाओ या फिर एक डायरी उठाओ और ऑनेस्टली खुद खुद के साथ बात करो। 10 मिनट 10 मिनट सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है, ये हर किसी को करना चाहिए। अगर आप 10 मिनट सेल्फ टॉक करते हो ना हर रात सोने से पहले, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया है आज, क्या आपने अपने गोल के लिए काम किया है या ऐसे ही टाइम को बर्बाद किया है। अगर टाइम को बर्बाद किया है तो आपके अंदर खुद से आएगा, यार मैंने टाइम बर्बाद कर दिया, मैं कैसे अचीव करूं अपना ड्रीम। तो कल से आप डेफिनेटली काम करने लगोगे। ओके, तो ये चीज़ डेफिनेटली करनी है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब ये सब लेक्चर देने का कोई इंटेंशन था आज, लेकिन वो सडनली हुआ ऐसा कि मैंने खुद से सोचा, आज टीचर्स डे है तो मैंने भी मेरे कई सारे टीचर्स को मैंने विश किया। तो मैंने सोचा कि यार कुछ मतलब बात करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। कई दिन हो गए हैं, मैंने बहुतों को कांटेक्ट भी नहीं किया होगा मे बी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आप ये डेफिनेटली करो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको रियलाइज़ ही नहीं है कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। सबसे पहले अपने लिए गोल सेट डेफिनेटली करो और होप कि अभी ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली कुछ तो मोटिवेशन आए आपके अंदर और कुछ तो आप काम करना स्टार्ट कर दो खुद पे। आप कुछ भी कर सकते हो बेटा। आपके दिमाग में जो लिमिटेशन है, आपका दिमाग ही आपको रोक के रख रहा है। इंसान जो सोचता है वहीं तक ही वो जाता है, जा सकता है, जाता है तो नहीं बोल सकते क्योंकि सोचते हैं हम बहुत कुछ हैं, जाते नहीं हैं, जा सकते हैं। क्योंकि आपका दिमाग कहाँ तक सोच सकता है बताओ। जो आप सराउंडिंग में देखते हो, आइदर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आइदर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहते हो, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो सकता है,
पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, तो ये सब सोच कहाँ से आती है? जो हम देखते हैं सराउंडिंग में, और जो देखते हैं वो इंसान ही तो हैं जिनको हम देखते हैं। तो आप भी इंसान हो, आप कर सकते हो, लेकिन खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखो अपने गोल को अचीव करने के लिए, तब वो अचीव हो जाएगा। और मेहनत खुद से ही करनी है, कोई और आके नहीं करने वाला है आपको, राइट? सो अभी जाओ, बैठो, गोल बनाओ, सेट करो और उस काम पे लग जाओ। सो थैंक यू वेरी मच। हम टीचर्स हैं तो आप ही लोगों की वजह से हम आप सबको पढ़ाते हैं। आप स्टूडेंट्स हो, तो मेरा कोई इंटेंशन था नहीं टीचर बनने का, कभी भी नहीं रहा मेरे लाइफ में, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। ये एक एक्सीडेंटल हो गया है, मान लो कि मैं टीचर बन गई हूँ। तो होप कि ये वीडियो थोड़ा बहुत आप में मोटिवेशन लाए, आप थोड़ा सा काम करो। और 10th और 12th के बच्चे जो हैं उनके पास बहुत कम टाइम बचा है बेटा, आप लग जाओ काम पे, गोल सेट कर लो और लग जाओ, आज से ही लग जाओ। कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है अपनी लाइफ में। खुद को क्या एक्सक्यूज़ दोगे? 10 साल बाद आपके पेरेंट्स में भी सोच सकते हैं ठीक है यार मीडियोकर बच्चा था, नहीं कर पाया, एडजस्ट हो जाएंगे वो आपके साथ, एनी हाउ एडजस्ट हो जाएंगे, गालियाँ दे सकते हैं सुबह शाम, लेकिन एडजस्ट हो जाएंगे फाइनली। आप खुद को क्या बोलोगे जब 10 साल बाद आप ऐसे ही जो लाइफ है अभी उसी लाइफ में जी रहे हो? उस टाइम क्या बोलोगे खुद को? क्या एक्सक्यूज़ दोगे? जबकि आपको खुद को पता रहेगा कि भाई मैंने ही काम नहीं किया था। आप हर दिन, आप ये खुद जानते हो, आपको दूसरे से सुनने की ज़रूरत नहीं है कि तुम काम नहीं कर रहे हो या कर रही हो। आप खुद ये जानते हो। अगर आप कर लेते ना, अपना 100% एफर्ट दे देते, तो डेफिनेटली आप बेहतर बनते। करके देखो आज से, डेफिनेटली ये होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।